तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का कक्षा 10 का हिंदी विषय का प्यारे बच्चों 6 जनवरी को होने वाला पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, 6 जनवरी का पूरा एकदम रियल वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। अभी प्यारे बच्चों हमारे पास में आपके कक्षा 10 के हिंदी विषय के साथ साथ में आपके सभी विषय के पेपर आ चुके हैं, जो कि आपके प्यारे बच्चों प्री बोर्ड परीक्षाओं के होने वाले हैं। अगर प्यारे बच्चों आप लोग भी प्री बोर्ड परीक्षाओं में पूरे में से पूरे अंक लेकर आना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों एकमात्र इसी चैनल पर मेरे द्वारा आपको प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के कक्षा 10वीं के समस्त विषय के पेपर के वीडियो आपको बताए जाएंगे। और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों अगर आप लोग 6 जनवरी के इस पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं आपको पेपर ही नहीं बताऊंगा, पेपर बताने के साथ साथ में देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको इस पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। यानी कि कुल मिला के आपके एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर प्यारे बच्चों आप लोग अपनी प्री बोर्ड के साथ साथ में अगर आप लोग बोर्ड परीक्षाओं में भी टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि देखो एकमात्र इसी चैनल पर मेरे द्वारा आपको 6 जनवरी का होने वाला जो हिंदी विषय का पेपर बताया जा रहा है ना, ठीक इसी प्रकार से मेरे द्वारा आपको कक्षा 10वीं के समस्त विषय के पेपर के वीडियो इसी चैनल पर बताए जाएंगे। और जैसे पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों 6 जनवरी 2026 का पूरा एकदम रियल वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। अगर आप भी 6 जनवरी 2026 के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जरूर जाना। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूं, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको सही विकल्पों का चयन करके लिखना होगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ, वीडियो को पूरा देखकर जाना। और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों अगर आप लोग कक्षा 10वीं की और विषय के प्री बोर्ड परीक्षाओं के पेपर पाना चाहते हो ना, तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना। और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों आप लोग बोर्ड परीक्षा 2026 में कितनी % बनाना चाहते हो, ये कमेंट भी जरूर करके बताना। आप देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 7 भागों में। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। 12 नंबर का इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। देख सकते हो प्यारे बच्चों सूर के पदों में तेल की गागरी किसे कहा गया है, उद्धव को कहा गया है। 12 नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। देख सकते हो प्यारे बच्चों चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा क्या है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अर्धसम मात्रिक छंद है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका यह आ जाएगा 10 नंबर का। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। देख सकते हो प्यारे बच्चों नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या होगा। यहाँ पर लिखा शिक्षा का विकास, समाज सुधार, मूर्तिकला का विकास या देशभक्ति की भावना। देख सकते हो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा देशभक्ति की भावना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वे धीरे धीरे रोने लगा वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। देख सकते हो प्यारे बच्चों इसमें जो है ना आपका कौन सा क्रिया विशेषण होगा। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, इसमें होगा प्यारे बच्चों रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है ना, 7 नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, भोलानाथ और उसके हम उम्र चबूतरे के कोनों को बना देते थे। देख सकते हो प्यारे बच्चों क्या बना देते थे, नाटक घर प्यारे बच्चों बना देते थे। 10 नंबर का इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। अब इसके बाद में आप लोग यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को और अच्छे से देख कर जाना। अब चलो मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति अच्छी प्रकार से बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है, परशुराम अपना गुरु भगवान को मानते थे। किसको मानते थे प्यारे बच्चों, देखो शिव को मानते थे। और आश्रय की भारी शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों इसको क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों जिसमें विस्तृत कलेवर जो होता है ना, उसे हम महाकाव्य कहते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ तक चलती थी। देख सकते हो प्यारे बच्चों इनकी जो प्रभातियाँ थी ना फागुन मास तक चलती थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और अब अगला क्वेश्चन, वाक्य के किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य सूचना मिलती है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा विधानवाचक वाक्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 पूछा है, कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे हैं। देख सकते हो बच्चों किसकी तरह चमक रहे हैं, चांदी की तरह चमक रहे हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, पेपर के आगे के सॉल्यूशन को देखते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ से जोड़ी को देख कर जाना। जोड़ी आपके पेपर में इस प्रकार से पूछी जाएगी, उत्साह कविता। तो देखो प्यारे बच्चों उत्साह कविता क्या है, एक आह्वान गीत है। मानवीय क्रियाओं का आरोप प्यारे बच्चों देखो ये आपका हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। रिपोर्टाज की भाषा प्यारे बच्चों देखो फ्रेंच भाषा होती है रिपोर्टाज की। और उसके बाद में देखो सपोत पोस की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, सपोत पोस की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा भद्र व्यक्ति से। कहाँ पर लिखा, भद्र व्यक्ति ये लिखा है, ठीक है। जो कम बोलता है, देख सकते हो प्यारे बच्चों जो कम बोलता है ना उसे क्या कहते हैं, हम मितभाषी कहते हैं। कहाँ पर लिखा है, मितभाषी ये लिखा है, ठीक है। आगे की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना तार सप्तक से, जो कि कहाँ पर लिखा है, का नंबर में प्यारे बच्चों देख सकते हो ऊपर ही ऊपर ये लिखा है। तो ऐसे प्यारे बच्चों मैंने जोड़ी का मिलान भी आपको बता दिया। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। तो देखो यहाँ पर क्या लिख कर आना था आपको, कृषि संस्कृति, ठीक है। विवाह के दो भेदों के नाम लिखिए। देख सकते हो प्यारे जो विवाह के दो भेद कौन कौन से हैं। तो देखो एक तो आपको लिख देना यहाँ पर आलंबन और दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर उद्दीपन, ठीक है ना। आलंबन और उद्दीपन प्यारे बच्चों इसके दो भेद होंगे जो कि मैंने लिखकर बता दिए। शास्त्री में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। देख सकते हो प्यारे बच्चों शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको आनंद कानन लिख कर आना होगा। किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। देख सकते हो प्यारे बच्चों ऐसा जो होता है ना अव्ययी भाव समास में होता है। तो यहाँ से आपको क्या लिख कर आना होगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। तो अव्ययी भाव समास पूरा का पूरा यहाँ से आपको लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है। देख सकते हो बच्चों इसका अर्थ होता है अपना काम स्वयं करना अच्छा होता है। क्या लिखोगे यहाँ पर, आप लोग लिखोगे अपना काम स्वयं करना अच्छा होता है। अपना काम स्वयं और उसके बाद में करना अच्छा और उसके बाद में होता है, ठीक है ना, ये इसका उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सानकर खिलाते थे। देख सकते हो पहले उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा गोरस भात। क्या लिखोगे, गोरस और उसके बाद में यहाँ पर लिख दोगे भात, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख कर जाना। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है। बिल्कुल आपका प्यारे बच्चों सत्य हो जाएगा। धुआ और चौपाई वर्णिक छंद है, तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, तो देखो बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। देख सकते हो बच्चों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है। देख सकते हो बच्चों पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। पढ़कर ही लेखक अभियंतर व्यवस्था को पहचानता है। देख सकते हो प्यारे बच्चों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब इसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों आगे मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा 1 बाय 1 करके। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देख कर जाना ताकि आपको पूरा ये पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। रीतिकालीन कवि को नाम आपको लिखने हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको मैंने इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया पूरा का पूरा। आप लोग यहाँ से देख कर लिख लो और ये इसके वाले क्वेश्चन का उत्तर भी आपको दिया गया है। तो ऐसे आप लोग इनको उत्तर को नोट कर लेना।
अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आपसे तुलसीदास अथवा नागार्जुन का जीवन परिचय पूछा है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, तुलसीदास अथवा नागार्जुन का जीवन परिचय यहाँ से देखकर लिख दो। ये लिखा प्यारे बच्चों, देख सकते हो तुलसीदास का जीवन परिचय देख लीजिएगा, और उसके नीचे प्यारे बच्चों आपको ये नागार्जुन का जीवन परिचय दिया गया है। ठीक है, ऐसे आप लोग देख कर जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दे रखा है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। देख सकते हो पहले जो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना, और उसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, 9 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। ठीक है, ऐसे आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, खंड काव्य की 2 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको लिखकर आनी होगी। देखो खंड काव्य की 2 विशेषताएं प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखी है। और स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा था, देख सकते हो चौपाई छंद की परिभाषा प्यारे बच्चों आपको लिखकर आनी थी। तो देख लीजिएगा चौपाई छंद की परिभाषा प्यारे बच्चों ये यहाँ पर आपको मैंने बता दी। उसके अथवा में प्यारे बच्चों आपसे अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा पूछी गई थी। तो देखो इस अलंकार की परिभाषा यहाँ से देखकर लिख देना, ये मैंने आपको बता दी। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। देख सकते हो प्रश्न नंबर 12 में पूछा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा आपको लिखनी है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा ये लिखी है। कहानी और एवं उपन्यास में अंतर प्यारे बच्चों आपका ये दिया गया है, इसको भी आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13, स्वयं प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय प्यारे बच्चों आपको लिखकर आना होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, स्वयं प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय यहाँ से देखकर आपको लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ से आप लोग मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते प्रश्न नंबर 14, सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये आपको दिया गया है। 14 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, ये 14 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर रहा, तो इसे भी आप लोग नोट कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां को सेना की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है इस क्वेश्चन का उत्तर, और उसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है। 2 भाषाएं बोलने वाला इसे कहेंगे द्विभाषी, जिसका वर्णन न किया जा सके उसको कहेंगे प्यारे बच्चों अवर्णीय। ठीक है, उसके बाद में देखो इन मुहावरों के अर्थ यहाँ से देखकर लिख देना। ये यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन प्यारे बच्चों बता दिया। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17 पूछा है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देखकर लिख दें। यहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों बता दिया। उसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, और इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लेना। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 में आपको ऊदो वाली पंक्ति का आपको संदर्भ प्रसंग से भावार्थ करना होगा। तो देखो इसका आप लोग इस प्रकार से संदर्भ प्रसंग से भावार्थ करना सीख लें, और उसके अथवा वाले का प्यारे बच्चों यहाँ से सीख लो। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक का पूरा बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 19 इस प्रकार से आपको दिया गया है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 19 ये रहा, आप लोग इसको देख कर जाना। देख सकते हो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को इस प्रकार से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। अच्छा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखो 19 का उत्तर मैंने आपको बता दिया। 20वां जो क्वेश्चन पूछा था ना आपका, मीठी बोली विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। तो देखो ये भी आपको लिख कर आना था। और उसके बाद में देखो आपके जो अपठित गद्यांश है ये वाले काव्यांश, चलो मैं आपके इसको उत्तर बता देता। तो देखो अपठित काव्यांश का उत्तर ये लिखा है, देखकर आप लोग लिख देना अच्छे से। और ये गद्यांश का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखो औपचारिक पत्र आपको लिख कर आना होगा, और इस प्रकार से आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। तो बाकी का जो पेपर प्यारे बच्चों आपका छूटा है, इसको मैं बहुत ही जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा, क्योंकि देखो जैसे पेपर आया मैंने आप सब लोगों के लिए इसका सॉल्यूशन बनाकर आपको बता दिया। मगर तो देखो बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए ना, इन क्वेश्चन के आंसर मैं आप सब लोगों के लिए बहुत ही जल्दी उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तब तक आप लोग प्यारे बच्चों इतना पेपर अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि जैसा पेपर मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों अगर आप भी अपने पेपर में
टॉप करना चाहते हो ना, तो इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छे से रट डालो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।